हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड कंप्यूटर। गाइस, मैं आज वर्ड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड लेके आया हूँ। कमांड ये होती बहुत छोटी सी है, बट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, तो इस कमांड को करने के लिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ, जो कि मैं डेटा आपको इस टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि आप इस डेटा को किसी को यदि समझाना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो इस कमांड के थ्रू आप कितना ईजिली उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और सामने वाला भी बहुत अच्छे से उसे समझ सकता है। तो गाइस, मैं आपको जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर को जैसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। फिर हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल हो जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के हो जाते हैं, और उनके भी आगे सब एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में आपको शो करवाता हूँ कि इसको आप आउटलाइन कमांड जो कि मैं बताने जा रहा हूँ उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे गाइस कंप्यूटर लिखा है, मेन पार्ट लिखता हूँ, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब हार्डवेयर के जैसे मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। हार्डवेयर दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे हार्डवेयर सपोज इनपुट डिवाइस ले लेता हूँ मैं, और आउटपुट डिवाइस हो गए, हार्डवेयर के एग्जांपल है। मैं स्टोरेज डिवाइस भी ले लेता हूँ, चलिए, ओके, ये ले। अब मैं सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देता हूँ, तो एक जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया है, ओके। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ले रहा हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे सपोज इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारा क्या होता है, माउस हो गया, और कीबोर्ड हो गया है, लाइट पेन हो गया, ओके, स्कैनर हो गया। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस के। अब यहाँ आउटपुट डिवाइसेस के लेता हूँ। सपोज हमारा मॉनिटर हो गया, और स्पीकर हो गया है, प्रिंटर हो गया है, ठीक है, और प्लॉटर हो गया है। अब यहाँ स्टोरेज के एग्जांपल में क्या ले सकता हूँ, जैसे छोटा कर देता हूँ, ओके। अब मैं स्टोरेज की क्या ले सकता हूँ, जैसे हार्ड डिस्क हो गई है, HARD, ओके, सॉरी गाइस, हार्ड डिस्क, ओके। हार्ड डिस्क के अलावा मैं क्या ले सकता हूँ, पेन ड्राइव ले सकता हूँ स्टोरेज में, और CD DVD ले सकता हूँ। मैं इतना ही एग्जांपल है। अब मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता हूँ, ओके। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के में क्या एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, जैसे MS वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, MS एक्सेल आ गया है, या फिर मेरा फोटोशॉप आ गया है, PH फोटोशॉप, ओके। यदि मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता हूँ तो मैं क्या ले सकता हूँ, जैसे डिस्क क्लीनअप ले लिया मैंने, ओके। और मैं डिस्क फ्रेगमेंटर भी ले सकता हूँ, डिस्क फ्रेगमेंटर ले लिया। कैलकुलेटर में ले सकता हूँ, जैसे ड्राइंग भी ले सकता हूँ, और मैं नोटपैड भी ले। तो गाइस, ये यहाँ पर देखोगे एक मैंने ना लिस्ट बना दी है, एक लिस्ट बन गई है, जिसमें एक जो मेन है, जो स्टार्टिंग मेन पॉइंट है, वो है आपका कंप्यूटर, ओके। मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ, ओके। ये हमारा कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के कुछ भाग हैं, ठीक है। मेन भाग है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर इनके हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लिए हैं, हार्डवेयर और स्टोरेज डिवाइस भी इसमें, और सॉफ्टवेयर को हमने एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइड किया है। फिर इनके सब एग्जांपल। अब गाइस, यहाँ हो गया है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट बन गई है। लेकिन अब इसको बहुत ही आसान बनाना है, तो मुझे आउटलाइन कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं देखिए यहाँ व्यू में जा रहा हूँ, और यहाँ मुझे मिलता है आउटलाइन। सबसे आसान है इसे करना। देखिए, जैसे आउटलाइन पे क्लिक किया तो इस टाइप से आ गया है। तो आप ये एरोज देख रहे होंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये प्रमोट करने के लिए, डिमोट करने के लिए है, ये अप के लिए, ये डाउन के लिए, ये कॉलैप्स करेगा, ये स्पेंड करेगा, ठीक है। इस टाइप से इनका आप यूज़ करेंगे, ओके। तो ये कैसे होना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए गाइस शॉर्टकट कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दी है कि यदि आप डिमोट कर रहे हैं तो ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो का यूज़ कर सकते हैं, प्रमोट के लिए ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो का यूज़ करेंगे, मूव अप के लिए आप ऑल्ट शिफ्ट अप एरो का यूज़ करेंगे, और मूव डाउन के लिए ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो यूज़ करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ प्लस वाला जो कि बैक स्पेस के साथ में की होता है उसको यूज़ करेंगे, और कॉलैप्स करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ जो बैक स्पेस से सेकेंड की होती है माइनस वाली, उसको यूज़ करेंगे। तो गाइस, मैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको शॉर्टकट कीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। अब सपोज अब जो हमारा कंप्यूटर है, इसको आप ना लेवल 1 पे ले आइए। यहाँ पे मैं लेवल 1 ले ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑटोमेटिक सभी लेवल मैं एक्चुअली इन सबको पहले लेवल 1 में ला रहा हूँ। तो मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया है, और यहाँ से मैं लेवल 1 पे इनको शिफ्ट कर रहा हूँ, ओके। अब सेकंड मेरा वर्क रहेगा, कंप्यूटर को मैं लेवल 1 में छोड़ दूंगा, बाकी सबको मैं लेवल 2 में लाने वाला हूँ। बहुत आसान है गाइस। यहाँ से एक पॉइंट क्या करना है, आपको इसे डिमोट कर देना है, और शॉर्टकट कीज़ बताइए, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस बन गया है, यहाँ माइनस के साइन दिख रहे हैं। अब आप इसे यहाँ से
कॉलैप्स कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी करते हैं। खोलना है तो एक्सपेंड हो जाएगा। अब मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यहीं छोड़ दे रहा हूँ, बाकी जितने भी हैं इनको 1 पॉइंट फिर से डिमोट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ देखेंगे ये सभी सॉफ्टवेयर के अंडर आ गए हैं। ओके, बट यहाँ पे कुछ हार्डवेयर के अंडर भी हैं, तो मैं जो हार्डवेयर के कैटेगरी के हैं, इसमें सब कैटेगरी जो हार्डवेयर की है उसको मैं हार्डवेयर में पहुँचा देता हूँ। उसके लिए मुझे ये अप एरो का और डाउन एरो का यूज़ करना होगा। तो मुझे मूव अप करना है तो मैं यहाँ से इसे इनपुट डिवाइस को और ये जो मेन पार्ट है इसके स्टोरेज डिवाइस, इनको मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर इन दोनों के अंदर यहाँ आप इसे कॉलैप्स करके देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही हो रहा है। अब कुछ कैटेगरी जो हैं इनपुट डिवाइस की, उनको मैं इनपुट डिवाइस में लाऊंगा, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन, स्कैनर, जॉयस्टिक। ओके, तो इनको सिंपली आपको क्या करना है, फिर से मूव अप कर देना है और इनको ले आना है इनपुट डिवाइस के अंदर। आप इन्हें गाइस शॉर्टकट कीज से भी कर सकते हैं और की माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। स्कैनर को भी मैं यहाँ ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। बट ये इस ऑर्डर में हम नहीं छोड़ सकते हैं, इनको हमें 1 पॉइंट जो करना है वो डिमोट करना होगा, ताकि ये सब इनपुट डिवाइसेस के अंदर आ सके इस टाइप से। ओके गाइस, अब मैं इसको यहाँ से कॉलैप्स कर दे रहा हूँ। अब मैं आउटपुट डिवाइसेस में लाता हूँ और जॉयस्टिक, हमारा जॉयस्टिक जो था वो इनपुट डिवाइसेस में आएगा, तो मैं यहाँ से इनपुट डिवाइस में ला रहा हूँ इन्हें और 1 पॉइंट डिमोट कर दे रहा हूँ। ये अंडर आ गया है। ओके, इसका वर्क हो गया है। अब हमें आउटपुट डिवाइसेस पे वर्क करना है, तो हम मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, तो हम मॉनिटर को ले आएंगे। स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर में एक साथ सेलेक्ट करके ऊपर ले आता हूँ, तो ये आ गए। अब इनको एक साथ करने के लिए मुझे 1 पॉइंट डिमोट करूँगा, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। गाइस वीडियो में बने रहना, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि एक्चुअल में हम इसमें वर्क कैसे कर रहे हैं। ओके, और इसी को मैं अप ला रहा हूँ स्टोरेज डिवाइसेस में, 1 पॉइंट डिमोट कर दिया और ये आप इससे और करेंगे। ठीक है, अब बचता है हमारे पास सॉफ्टवेयर का मटेरियल, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम। तो एप्लीकेशन में हमने वर्ड, एक्सेल और फोटोशॉप लिया है, तो हम इसको एप्लीकेशन में लाके 1 पॉइंट डिमोट कर दे रहे हैं, यहाँ से कॉलैप्स कर दे रहे हैं। और बाकी ये जो है हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है इसमें, तो ये हटा दें। ओके गाइस, अब मैं आपको इसे, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो उसको किस टाइप से करेंगे, तो अब देखते हैं। अब मैं आपको सपोज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंप्यूटर एक मेन कंटेंट होता है, एक मशीन होती है, और यहाँ से मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। कंप्यूटर 2 भागों में डिवाइड होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हम यदि हार्डवेयर की बात करता हूँ तो हार्डवेयर 3 कैटेगरी में डिवाइड है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक और स्कैनर आते हैं। ओके, और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपका मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर आते हैं। तो भाई इस टाइप से आप किसी को भी अपना जो पॉइंट आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, यहाँ से हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। गाइस आप आगे जितनी भी कैटेगरी इसमें बनाना चाह रहे हैं वो आप इजीली बना सकते हैं। ओके, अब मैं एक चीज़ और बताऊँ कि सपोज करो हम यहाँ प्रिंट लेआउट में हैं, ठीक है। अब इस मैटर को हमें यहाँ देखना है उसी ऑर्डर में जो आउटलाइन में, तो उसे देखने के लिए क्या करेंगे, आप नेविगेशन पेन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये इस टाइप से ये आपका प्रिंट लेआउट है और यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो जो हमने वर्क किया था वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये खुल जाएगा, बिल्कुल बहुत ईजिली इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप इसे मूव अप डाउन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आपको नीचे जाना है, ऊपर जाना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ढूंढना है गाइस, तो वो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ देखिए, जैसे सपोज एडवांस फाइंड में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमें कुछ रिकॉर्ड फाइंड करना है। जैसे सपोज करो हमें देखना है कि स्पीकर कहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने स्पीकर लिखा, फाइंड किया। देखो स्पीकर यहाँ भी इसने फाइंड आउट कर दिया और यहाँ भी कर दिया। हमें कोई और वर्ड देखना है, सपोज हम चाह रहे हैं कि पेन ड्राइव कहाँ लिखा हुआ है, तो ये पेन ड्राइव लिखा हमने और यहाँ से फाइंड एक्स किया, तो देखिए पेन ड्राइव शो कर। तो गाइस इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके गाइस, और ये हमारी शॉर्टकट कीज़ रही जो मैंने आपको बताई है कि आउटलाइन लेआउट का यूज़ कैसे करेंगे। तो गाइस बहुत ही यूज़फुल कमांड है, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।